के स्टार्टिंग सीन में हमें एक बहुत ही फेमस कंपनी जिसका नाम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन होता है उसके बारे में पता चलता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी और इस सक्सेस के पीछे रीजन ये था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेडिसिन से ज्यादा वेपन बेचकर प्रॉफिट अर्न करती थी। और ये बात कंपनी के सारे एम्प्लॉयज नहीं जानते थे, बल्कि सिर्फ हाई स्केल ऑफिसर्स ही इस बात को जानते थे। अब क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग काफी बड़ी थी तो उसे एक सिटी के नीचे बनाया गया था। फिर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ग्रीन कलर के एंटीवायरस को चुरा रहा था और ये काम वो बहुत ही ध्यान से कर रहा था। लेकिन जाते जाते वो ब्लू कलर के वायरस को लैब में ही फेंक देता है। हवा की वजह से वायरस हर जगह पर फैल जाता है और वहीं पर एक आदमी जो कि जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और जाते जाते वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और बहुत सारे एम्प्लॉयज एक लिफ्ट में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है। लैब में यूज होने वाले डॉग्स जब उस वायरस की स्मेल को सूंघते हैं तब वो भौंकने लग जाते हैं और पूरे अपार्टमेंट में फायर अलार्म्स बजने लगते हैं और वहाँ पर पानी भी बारिश की तरह गिरने लगता है। एक फीमेल एम्प्लॉय कैमरे की तरफ देखकर किसी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है तो इस पानी को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी पानी बंद नहीं होता। एक दूसरा एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि ये पूरा अपार्टमेंट लॉक्ड हो गया है और हम सब यहीं फंस गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पानी जमा होने लगेगा और वो सब मारे जाएंगे। अब जो एम्प्लॉयज लिफ्ट में फंस गए थे वो लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश करते हैं और एक लड़की जो सबसे पहले लिफ्ट से बाहर आना चाहती थी वो बाहर आने की कोशिश में ही मारी जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। वो आंखें खोलती है लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर कैसे आई और वो किस जगह पर है। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलिस बाहर आती है और एक लॉकर में उसे गन दिखाई देती है और वो रूम से बाहर आकर टेबल पर रखी हुई एक पिक्चर को देखती है और वो पिक्चर उसकी और उसके हस्बैंड की शादी की पिक्चर थी और यहाँ पर उसे ये भी याद नहीं आ रहा होता कि उसकी शादी कब हो गई। एलिस उस जगह पर कुछ अजीब फील करती है और तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जिसका नाम मैट होता है। वो एलिस को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आया हूँ और इतनी ही देर में कुछ सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। सब सोल्जर्स एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि बेहोश होता है और उस आदमी का नाम स्पेंस था और इस आदमी को भी कुछ याद नहीं आ रहा होता जैसे एलिस को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। स्पेंस वही इंसान है जो एलिस के साथ उसकी वेडिंग पिक्चर में था, यानी उसका हस्बैंड। स्पेंस को देखकर एलिस को कुछ विजन्स आते हैं और उन विजन्स में वो अपनी वेडिंग मेमोरीज को देखती है। वो लोग ट्रेन के जरिए काफी आगे आ चुके थे। एलिस सीनियर सोल्जर को गन पॉइंट करके पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो एलिस को कहते हैं कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई बल्कि वो फेक था और शादी का सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो उस जगह पर जा सके जहाँ पर वो अभी जा रहे हैं। वो एलिस को ये भी बताते हैं कि जिस घर से हमने तुम्हें पकड़ा है उसी रास्ते के जरिए हम उस सिटी के नीचे बनाए गए बहुत बड़ी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के लैब में जा रहे हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को चलाने वाली डेंजरस और पावरफुल कंप्यूटर जिसका नाम रेड क्वीन है उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को मार डाला है। यानी जो लोग अपार्टमेंट में बंद हो गए थे यहाँ पर उन्हीं एम्प्लॉयज की बात हो रही था। वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं और सीनियर सोल्जर अपने बाकी सोल्जर्स को कहता है कि इस पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पावरफुल और डेंजरस कंप्यूटर यानी रेड क्वीन उन सबको देख रही थी और उसे उनके यहाँ आने का मकसद भी पता था। उन लोगों के साथ एक